तो आप सभी को जय हिंद। आज इस टैली के दूसरा क्लास में क्या होगा, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पे बात होगी। और अगर आप किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं तो आपको कौन से अकाउंटिंग का कार्य करने के लिए दिया जाएगा। ओके, तो इसमें आपको पता होगा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर नहीं पता है तो कंप्लीट इसमें डिफाइन किया जाएगा और सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में इस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को डिफाइन करने का हम कोशिश करेंगे और विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल देकर, उदाहरण देकर, कहानी सुनाकर कंप्लीट इसको समझाने का हम कोशिश करेंगे। और एक बात और बताना चाहेंगे हम, अगर आप कॉमर्स के छात्र होंगे तो आपको टैली पढ़ना कितना आवश्यक है, और अगर आप कॉमर्स के छात्र नहीं हैं, टैली पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए अकाउंटिंग पढ़ना कितना ज़रूरी है, इस वीडियो में कंप्लीट बताया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को। तो चलिए ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग में आपके सामने ये चित्र होगा, चित्र आप देख सकते हैं। अब कहेंगे कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हम लोग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग को इतनी शाखाओं में क्यों बांटे हैं हम, है ना। तो देखिए, कंपनी जो होती है ना, कंपनी में विभिन्न प्रकार के विभाग होते हैं और सभी विभाग अपना सही तरीके से कार्य कर सके, इसलिए अकाउंटिंग को विभिन्न प्रकार की शाखाओं में बांटा जाता है ना। हर एक विभाग क्या करता है कि एक दूसरे विभाग पर निर्भर होता है। क्यों? कि जब अगले विभाग से जानकारी हमको प्राप्त होगी तो हम अपना कार्य करेंगे। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हर कंपनी के लिए ज़रूरी होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग भी उस कंपनी के लिए ज़रूरी होगा जो प्रोडक्शन का काम करती होगी। तो ये तो कंप्लीट इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अब बताइए, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होगा, मैनेजमेंट जो होगा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को भी देखेगा, उसके रिपोर्ट को भी देखेगा, और कॉस्ट अकाउंटिंग के भी रिपोर्ट को देखेगा। मतलब ये पूरा विश्लेषण करेगा ना। तो एक अकाउंटिंग की शाखा अगली अकाउंटिंग की शाखा पर निर्भर होगी। कंप्लीट इसमें बताया जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। ये तो आपको चित्र दिखाए हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के कितने भाग होते हैं। ओके, तो मुख्यतः अगर बात करेंगे हम लोग 5 भागों पे, इसके और भी भाग होते हैं, लेकिन मुख्यतः कहा जाता है कि टैली का अकाउंटिंग का मुख्यतः 3 भाग होते हैं। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के 3 भाग होते हैं। हम लोग 5 भागों पे बात करेंगे। पहला अकाउंटिंग होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सिंपल से अर्थ में समझिएगा, जितने भी हम लेन देन करते हैं, जो भी फाइनेंशियल यानी वित्तीय स्थिति है, यानी वित्तीय रिपोर्ट तैयार करता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाता है। जैसे बैलेंस शीट, कंप्लीट आगे बताया जाएगा। दूसरा हो जाएगा हमारा अगला कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जितने भी मैनेजमेंट स्तर पे जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं कंपनी के अधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों के लिए, वो नियम कानून जो होता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। आगे होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या कहलाता है कॉस्ट अकाउंटिंग? देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में ये उस कंपनी के लिए आवश्यक होता है जिस कंपनी में कोई भी प्रोडक्शन का काम हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी कंप्यूटर बना रही है। ओके, कंप्यूटर बना रही है तो उसमें एक एक पार्ट, जैसे सीपीयू बना रही है, सीपीयू का फैन कितने का मिला, सीपीयू का जो ड्राइव है वो कितने का मिला, सीपीयू का कह सकते हैं कि रैम कितने का मिला, रोम कितने का मिला, मदरबोर्ड कितने का मिला, इन सभी का आपको क्या करना, कैलकुलेशन करना, लिख कर रखना, लेखांकन करना, कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है? तो जितने प्रकार के जो टैक्स होते हैं, गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है, कितना टैक्स हमारा इनपुट टैक्स हुआ, कितना आउटपुट टैक्स हुआ, ये टैक्स अकाउंटिंग में निर्धारित किया जाता है और इस टैक्स अकाउंटिंग की सहायता से ही हम टैक्स भरते हैं। ओके, अब एक लास्ट हो जाएगा हम लोग का सोशल अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लास्ट में जो लिखा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब ये क्या होता है? देखिए, जो कंपनी होगा, कोई ना कोई समाज, कोई किसी सोसाइटी में ही स्थापित होगा, तो सोसाइटी के लिए कंपनी ने क्या किया है और सोसाइटी ने कंपनी के लिए क्या किया है, इन सब का अगर लेन देन का हम गणना कर रहे हैं तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में करते हैं। आशा है कि यहाँ तक कुछ हद तक क्लियर हुआ। नहीं क्लियर हुआ तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं। अगर नोट्स आपको बनाना होगा तो कंप्लीट बना सकते हैं, हमने लिख कर सब रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको बता दें, हम बता ही चुके हैं कि सही अर्थों में बात किया जाए, सही अर्थों में अगर बात किया जाए तो लेखांकन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो वित्तीय लेखा विधि। कौन कौन से? वित्तीय लेखा विधि, दूसरा लागत लेखा विधि, तीसरा प्रबंध लेखा विधि। ओके, अब ये प्रबंध लेखा विधि, ये सब क्या होता है कंप्लीट बताया जाएगा आपको, लेकिन ये मुख्यतः 3 भाग इसके होते हैं। वित्तीय लेखा विधि को फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहा जाता है, लागत लेखा विधि को कॉस्ट अकाउंटिंग कहा जाता है, प्रबंध लेखा विधि को, प्रबंध मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक एक टॉपिक को देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग।
और फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको बता दें यहाँ पे कि फाइनेंशियल मतलब क्या कह सकते हैं, जिस अकाउंटिंग, ये हर कंपनी के लिए आवश्यक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहने का अर्थ क्या है कि जितने भी प्रकार के आप लेन देन करते हैं, जितने भी प्रकार के आप लेन देन करते हैं, ओके, जिसमें वित्तीय रुपए पैसों का लेन देन होता है, इन सभी का अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सभी कंपनी के लिए आवश्यक होता है। जो भी बिजनेस होता है वो बिजनेस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जाती है। इससे क्या तैयार होता है, तो हमें बैलेंस शीट तैयार होता है। हमको ये पता चलता है कि जो हमने इस वित्तीय वर्ष में या वित्तीय जो हमने लेन देन किया है, इसमें हमको किसको कितना देना है, किसको कितना लेना है, कितना हमारा लेनदारी है, कितना देनदारी है, ओके, कितना उधार है हमारा, ओके, ये सब हमको कहाँ पता चलता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ओके, इससे क्या बनता है आप कहेंगे, तो इससे बनता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बन जाता है। ये सबसे हमको प्रॉफिट एंड लॉस भी पता चलता है कि हमको कितना लाभ हुआ, कितना हानि हुआ, कहाँ पे पता चलता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। आशा है क्लियर हुआ होगा। एक शब्दों में आप याद रखिएगा, जितने भी वित्तीय प्रकृति के लेन देन होते हैं, आप देख सकते हैं कि वित्तीय लेखांकन जो होता है, जिसके अंतर्गत वित्तीय प्रकृति के लेन देन, जो हमारा दैनिक हम जो लेन देन करते हैं, रुपए पैसों का जो लेन देन करते हैं, ये सब का रिकॉर्ड यानी एंट्री किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ओके, आगे देख सकते हैं इन लेखों के आधार पर ही लाभ हानि खाता, आय विवरण खाता तथा बैलेंस शीट को रिकॉर्ड किया जाता है। आशा है कि इसको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला होगा कॉस्ट अकाउंटिंग। अगला होगा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है आपको बता दें कि इसको बोलते हैं लागत लेखा विधि या लेखांकन। लागत लेखांकन, लागत लेखांकन क्या होता है कि किसी वस्तु को बनाने में उस बिजनेस जो बिजनेस बनाई है या कंपनी बनाई है उस वस्तु को, उस पर कितना टोटल खर्च आया है, इस सब का अकाउंटिंग कौन करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब आप ही बताइए, आप अगर आप सामान बना रहे हैं, एग्जांपल आपका ले रहे हैं वही सीपीयू वाला, कि आप मदरबोर्ड, रैम, रोम, ये सब अलग अलग अगर खरीद कर लाए हैं, तो अलग अलग खरीद कर लाए हैं तो अलग अलग उसका मूल्य भी लगा होगा। जब तक आप लिख कर नहीं रखेंगे तब तक आप कॉस्ट अकाउंटिंग तो नहीं कर सकते। तो जितने भी सामान होते हैं उन सभी सामानों का जब हम एक मूल्य तैयार करते हैं, एक फिक्स्ड रेट तैयार कर देते हैं, कहाँ से, कॉस्ट अकाउंटिंग से। ठीक, आगे देख सकते हैं, हमने नोट्स लिखा है, देख सकते हैं कि लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन का यह लेखांकन किसी वस्तु या सेवा की लागत का व्यवस्थित व वैज्ञानिक विधि से लेखा करने की प्रणाली होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वस्तु या सेवा, या तो वस्तु हो सकती है या सेवा हो सकता है, सर्विस। ओके, जैसे मान लीजिए वस्तु क्या होता है, कोई गुड्स हो गया, जैसे हमने आपको सीपीयू का एग्जांपल लिया। सेवा क्या हो गया, कोई टीचर आपको पढ़ाता है तो क्या करता है, अपना सेवा ही देता है, अपना सेवा देता है। तो ये सेवा देता है, तो इस सेवा देता है तो क्या होता है, वो सेवा कहलाएगा, और जो वस्तु बेची जा रही है वो क्या कहलाएगी, गुड्स, वो गुड्स कहलाएगी। यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब अगला होगा हम लोग का, कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद अगला होगा, अगला आप देखते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, देखिए जो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हमने पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक, अब मैनेजमेंट क्या करता है कि कंपनी को कैसे चलाना है। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो अकाउंटिंग होता है हर कंपनी या हर बिजनेस के लिए आवश्यक भी नहीं होता। ओके, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिपोर्ट लेता है, कॉस्ट अकाउंटिंग से रिपोर्ट लेता है। उन रिपोर्ट के आधार पर ये निर्धारित करता है कि कंपनी में कितना पैसा निवेश करना चाहिए, मतलब जो भी नियम कानून बनाता है, कौन बनाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये और भी निर्धारित करता है कि जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं, इनके वर्कर का वर्किंग टाइम क्या रखा जाए, इनको पेमेंट क्या दिया जाए, कौन निर्धारित करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ताकि हमारी कंपनी को कोई भी नुकसान या हानि न हो। कौन निर्धारित करता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये तो अपने भाषा में हम आपको बता दिए। अब आपको दिखाते हैं किताबी लैंग्वेज। अब किताबी लैंग्वेज क्या होगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग। चलिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेखांकन की वह पद्धति जिसके द्वारा कंपनी के नियम और विभिन्न पॉलिसी बनाए जाते हैं। कंपनी के विभिन्न नियम और पॉलिसी क्या होते हैं कि कंपनी को कैसे संचालित करेंगे ताकि हमारी कंपनी एक अच्छी अर्निंग कर पाए। ओके, अब देखिए क्या होता है कि जब कोई लेखा विधि प्रबंधन की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करती है, तब इसे प्रबंधकीय लेखा विधि कहलाता है। ओके, अब कहने का मतलब क्या है
कि प्रबंधन के लिए, कि कंपनी को प्रबंध कैसे चलाया जाए, ये सब अगर सूचना हमको प्राप्त कर रही है, दे रहा हो विभाग, वो क्या क्या कहलाता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है? तो रेशियो एनालिसिस किया जाता है, रेशियो एनालिसिस किया जाता है। फंड फ्लो है, फंड फ्लो का स्टेटमेंट देखा जाता है। यहाँ तक ठीक है। चलिए, तो आशा करते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, इसका पूरा नाम होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है कि जो कंपनी होता है हमारा समाज में होती है, और समाज में जो भी काम होता है, अगर वो कंपनी उसमें कंट्रीब्यूट करती है, या कंपनी अगर मान लीजिए समाज जो कंपनी के लिए दे रहा है, समाज क्या कर रहा है? कंपनी के लिए दे रहा है, और कंपनी क्या समाज के लिए कर रही है, ये सब की अकाउंटिंग। और आपको पता है कि लेखांकन में क्या होता है? अंकों को लिखना। इसमें जो भी अगर मान लीजिए कंट्रीब्यूट कर रही कंपनी या समाज, जो समाज कंपनी को दे रहा है, इन सब का अगर हम अकाउंटिंग का कार्य कर रहे हैं, सोशल अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, अब देख लीजिए सोशल अकाउंटिंग होता क्या है। सोशल अकाउंटिंग देखते हैं। तो सोशल अकाउंटिंग क्या होता है कि लेखांकन की यह विधि किसी राष्ट्र में निर्धारित अवधि में हुए सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को बृहत रूप में प्रकट करती है। इसे राष्ट्रीय लेखांकन भी कहा जाता है। राष्ट्रीय लेखांकन क्या कि यह अगर मान लीजिए देश के लिए अगर कोई कंपनी कुछ कर रही है, देश के लिए कुछ डोनेट कर रही है, कंट्रीब्यूट कर रही है किसी में, तो क्या कहलाता है? सोशल अकाउंटिंग, मतलब सामाजिक अकाउंटिंग कह सकते हैं। नाम से ही क्लियर हुआ आपको। ओके, अब एक बचता है हम लोग का कौन सा? अब बचता है हम लोग का टैक्स अकाउंटिंग। नाम से ही पता चल रहा है इसको, ये क्या होता है कि कर लेखांकन। इसको क्या बोलते हैं? कर लेखांकन। ओके, आय पर सही टैक्स की गणना करने हेतु जो लेखांकन प्रयोग किया जाता है उसे कर लेखांकन कहते हैं। जैसे जीएसटी, संपदा कर, बिक्री है ना, बिक्री कर, उपहार कर, मृत्यु कर, जो भी हम टैक्स पे करते हैं बिजनेस से अपना, मतलब क्या होता है कितना हमारा इनपुट टैक्स बना, कितना आउटपुट टैक्स बना, इन सब की जब गणनाएं की जाती है, कितना पे करना है टैक्स, इन सब को हम लोग बोलते हैं टैक्स अकाउंटिंग। और ये सब जो विभाग देखता है टैक्स अकाउंटिंग। अब बात करते हैं कि आपको कंपनी में करना क्या होता है। ओके, आपने देखा पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपने देखा दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, आपने देखा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, आपने देखा टैक्स अकाउंटिंग, उसके आपने देखा सोशल अकाउंटिंग। अब ये जो विभाग होता है, अलग अलग विभाग का अलग अलग काम भी होता है। अगर जो भी आप काम में पारंगत हो जाएं, वही आपको विभाग दिया जाएगा। ये नहीं कि आपको सभी विभाग दे दिया जाए पांचों, कि आप पांचों का अकाउंटिंग करें, कोई नहीं कर सकता। ठीक, तो आपको जो विभाग में आप पारंगत होंगे, कुशल होंगे, वही विभाग आपको दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो अगर आप टैली पढ़ना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं आप, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम लोग का जो क्लास का वीडियो होगा उसको हम अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको क्लास वाइज क्लास 1 क्लास 2 अगर ऐसे वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको भी समझ में आएगा, आप भी टैली सीख सकते हैं। ओके, वैसे तो हमारा संस्था फ्री होता है। वैसे अगर संस्था के बारे में जानना हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा भी कुछ अकाउंटिंग होते हैं जिसमें आपको दिखा सकते हैं कि लेखांकन की अन्य शाखाएं भी होती हैं, जैसे मानव संपदा, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी होती है, सरकारी लेखांकन भी होता है ना। तो ये भी लेखांकन की शाखाएं ही है। कौन सा? इसको बोलते हैं HRA, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, मानव संसाधन लेखांकन, सरकारी लेखांकन। नाम से पता चल रहा है कि मानव को संसाधन जो उपलब्ध कराता है, मानव संसाधन लेखांकन। तो हम कह सकते हैं मानव संसाधन विभाग हो जाएगा। अगला हो जाएगा सरकारी लेखांकन, मतलब सरकारी विभाग में जो अकाउंटिंग का कार्य किया जा रहा है, सरकारी लेखांकन कहलाता है। तो ये अकाउंटिंग के अन्य भाग भी होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग को 3 पढ़ना है। कौन कौन से? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें आपको बताया जाएगा अब कि खाते कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट। ये क्या था? टाइप ऑफ अकाउंटिंग। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।